जैसे ही आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो तपती हुई गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ही ऐसा खौफनाक खतरा आपके घरों की तरफ बढ़ जाता है जिसकी कल्पना शायद आपने भी नहीं की है। उज्जैन में मानसून की शुरुआत होते ही रिहायशी इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। हालात अब ये हैं कि शहर की स्नेक रेस्क्यू टीम के पास में फोन की घंटियां लगातार सुबह से शाम तक बज रही हैं और हर एक रेस्क्यूअर को रोजाना 4 से 5 कॉल मिल रही हैं। जरा सोचिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हों और अचानक आपके सामने देश का सबसे जहरीला सांप आ जाए तो फिर आपकी क्या हालत हो। ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला जो मामला है वो हाल ही में उज्जैन से लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उज्जैन के कानीपुरा रोड पर स्थित गिरिराज रतन कॉलोनी के एक मकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के अंदर एक बेहद खतरनाक और जहरीला सांप देखा गया। घर वालों ने तुरंत इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी और सूचना मिलते ही टीम के सदस्य गिरिराज अपनी टीम के साथ में करीब 20 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गए। जब घर के कोने कोने की तलाशी ली गई तो जो नजारा देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। घर में रखे बच्चों के खेलने वाले टॉय कार के अंदर कपड़ों के नीचे एक बेहद जहरीला रसल वाइपर सांप छिपा हुआ बैठा था। बच्चे अनजाने में उस खिलौने के पास में जा सकते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते उसे देख लिया गया और रेस्क्यू टीम ने बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ में उस रसल वाइपर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और उसे आबादी से दूर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। उज्जैन में इस समय करीब 8 से 10 स्नेक रेस्क्यूअर सक्रिय हैं। ये वो लोग हैं जो अपने निजी काम और व्यस्तताओं के बावजूद भी सिर्फ अपने शौक और सामाजिक सेवा के जज्बे के कारण ही दिन रात लोगों की जान बचाने में छुटे हुए हैं। रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश के मौसम में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिसके कारण वो सुरक्षित स्थानों की तलाश में बाहर निकलने लगते हैं। खासकर नई कॉलोनियों और निर्माणाधीन क्षेत्रों में सांपों के निकलने की घटनाएं सबसे ज्यादा प्रबल होती है। अगर उज्जैन की बात करें तो नानाखेड़ा, मुल्लापुरा, नागझिरी, आगर रोड, इंदौर रोड और शहर की सीमा से लगी नई कॉलोनियों से सबसे ज्यादा रेस्क्यू कॉल आ रही है। वहीं पर शहर के अंदरूनी हिस्सों में वाटर स्नेक और अन्य सामान्य प्रजातियां नालों और जल निवासी के रास्तों से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच रही है। सर्पमित्र महाकाल नगरी टीम के राहुल मुकरीवाल ने इस गंभीर स्थिति पर रोशनी डालते हुए एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन के आसपास नदियां, बड़े जल स्रोत और हरियाली अधिक होने के कारण यहां पर सांपों का प्राकृतिक आवास बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य, सड़कों के विस्तार और पेड़ों की कटाई के कारण इन बेजुबान जीवों का बसेरा पूरी तरह से तबाह हो गया है। जब उनका प्राकृतिक घर ही नहीं बचेगा तो वो मजबूरन रिहायशी इलाकों, इंसानी बस्तियों और हमारे और आपके घरों की और रुख कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इंसानी दखल अंदाजी ही इस खतरे को हमारे दरवाजे तक लेकर आ रही है। अब आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। अगर रेस्क्यू टीम की बात करें तो रेस्क्यू टीम के अनुसार जिस रसल वाइपर को टॉय कार के अंदर से निकाला गया है वो भारत के बिग 4 यानी कि देश के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में शुमार है। इसके अलावा कोबरा, कॉमन करैट और 100 स्केल्ड वाइपर भी बहुत विषैले सांप होते हैं जिनका एक दांत ही किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। ऐसे में स्नेक रेस्क्यू टीम ने आम जनता से एक बेहद जरूरी अपील की है कि अगर आपके घर या आसपास कोई भी सांप दिखाई दे तो फिर डरकर उस पर हमला न करें और ना ही खुद से उसे पकड़ने या फिर हीरो बनने की कोई भी कोशिश करें। आपका एक गलत कदम आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे ही सांप दिखे तो तुरंत शांत रहें, उस पर नजर बनाकर रखें और फौरन ही प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम या फिर वन विभाग को इसकी सूचना दें ताकि वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू किया जा सके और इंसान और जीव दोनों की जान बचाई जा सके। तो इसको लेकर आगे सजग रहें, सुरक्षित रहें और आपके या फिर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको कोई भी सांप दिखे तो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं बल्कि रेस्क्यूअर को जरूर इसकी सूचना दें। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और देखते रहें। जी, दिस इज